हेलो एवरीवन, वेलकम ऑन माय चैनल केडी प्रयास एकेडमी। और जैसा कि आप जानते हैं कि सीटेट का अभी रिज़ल्ट निकला है आप लोगों का, और आज की जो वीडियो है वो सीटेट से ही रिलेटेड है। और अगर आप सीटेट की परीक्षा दिए हैं या देने जा रहे हैं, देने वाले हैं, पहली बार देने का सोच रहे हैं, तो ये वीडियो प्लीज़ ज़रूर देखिएगा। और अभी जो रिज़ल्ट निकला है उसमें किस तरीके का मार्क्स आया है, किसका कितना मार्क्स आया है, वो तो आप लोग ज़रूर बताइएगा प्लीज़। और कितने ज़्यादा से ज़्यादा कैंडिडेट पास हुए हैं वो अभी डेटा तो अभी आया नहीं है, लेकिन रिज़ल्ट निकला है। कुछ नंबर्स बढ़े हैं, किसी के कम हुए हैं। और अगर आप में से कोई ऐसा है जिसके एग्ज़ाम्स नहीं निकल पाए हैं तो ये वीडियो बिल्कुल आपके लिए है। आखिर क्या रीज़न होता है जो सीटेट पेपर नहीं निकलता है? क्या सीटेट पेपर बहुत हार्ड है और इतना कुछ है क्या इसमें? अगर मैं बात करूं अपनी, तो जब हम लोग पढ़ाई कर रहे थे तो हम लोगों को भी लगता था कि सीटेट पेपर बहुत हार्ड है। जैसे जैसे सीटेट को समझने लगे ना, तो सीटेट समझ में आया कि ये हमारी मिस्टेक थी जो हम इसको हार्ड समझ रहे थे। ठीक है, सबको लगता है, जो प्रिपरेशन करने जाते हैं तो उनको लगता है कि बाप रे क्या है चीज़ है ये, लेकिन ऐसा कुछ है नहीं है। बस आप उसको जल्दीबाजी में जब पढ़ते हैं ना तो समझ में आता है कि ये हार्ड है या कुछ समझ में नहीं आ रहा है। अगर आप थोड़ा सा ठहर के आराम से चीज़ों को समझ के करेंगे तो आपका पेपर कभी भी ख़राब नहीं होगा। और आप एक बार क्या, पता नहीं कितने सीटेट, शायद सीटेट जैसे मैं आज बता रही हूँ, और पूरे कॉन्फिडेंस के साथ आप चीज़ों को पढ़ा ले जाएंगे। अपने फैमिली में जितने भी सीटेट मेंबर देने वाले होंगे आप उनको बता देंगे वो ट्रिक, और आराम से कर लेंगे। तो सीटेट और बल्कि मैं ये कहूँगी कि अगर आप यूपी टेट और सीटेट की कंपेयर करें तो यूपी टेट टफ है, सीटेट ईजी है। कैसे है मैं बताती हूँ। जब आपको तैयारी कैसे करनी है इसकी, अगर आप बिगिनर्स हैं या आपका किसी भी वजह से पेपर में कम मार्क्स आ गए हैं और क्वालिफाई नहीं हुआ है सीटेट का पेपर, तो ये वीडियो आप ज़रूर देखिए, पूरी देखिए, क्योंकि इसमें वो चीज़ मैं बताने जा रही हूँ जो कि आप कर लिए अगर ना, तो आपका पेपर ज़रूर क्वालिफाई होगा। और आप एक महीने करके इस चीज़ को देखिए। करना क्या है आपको, सबसे पहले आप, पहला पॉइंट क्या है, सबसे पहला चीज़ है आपको सिलेबस लेना है। ठीक है, सिलेबस से खुद की एक पतली सी कॉपी लीजिए, कुछ नहीं करना है। सिलेबस उठाइए, सिलेबस में देखिए कि 30 करके 150 क्वेश्चंस आ रहे हैं। ठीक है, और इन 150 क्वेश्चंस को किस तरीके से आपको 90 मार्क्स की पहले तैयारी करनी है। 1 या 2 महीने में आपका नेक्स्ट सीटेट कब होगा, वो हो जाएगा आपका जुलाई या अगस्त में आपका नेक्स्ट सीटेट होगा। तो अभी आपके आने वाला है मार्च। ठीक है, मार्च, अप्रैल और मई, जून, 4 महीने हैं। आप कोई भी काम करते हैं, कहीं भी ऑफिस जाते हैं, बड़े आराम से आप उसके साथ अपनी सीटेट की तैयारी कर सकते हैं। पूरा दिन पढ़ने की भी कोई ज़रूरत नहीं है। सिर्फ ये है कि कंटिन्यूटी रखिए, 2 घंटे की कंटिन्यूटी रखिए आप। उस 2 घंटे में करना क्या है आपको, 2 घंटे में जैसे आपने सीटेट की तैयारी करनी है, तो जब आप सीटेट की तैयारी कर रहे हैं तो जो सिलेबस के अकॉर्डिंग पहला टॉपिक है सीडीपी आपका, तो सीडीपी के 30 क्वेश्चंस करने हैं आपको। अब सीडीपी करने के लिए आप प्रीवियस ईयर का एक पेपर देखिए, जो अभी मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँगी, वो पेपर देखिएगा। मैं स्टार्ट करूँगी आप लोगों के साथ, तो वो आप क्लास प्लीज़ वीडियो देखते रहिएगा मेरे। और जिस तरीके से मैं करवाऊँगी, आप लोग जैसा मैं बता रही हूँ, आप चाहे तो खुद से भी कर सकते हैं। खुद के साथ साथ अगर आप मेरी वीडियोस देखेंगे तो आप थोड़ा जल्दी और ज़्यादा अच्छे से कर पाएंगे। तो क्योंकि जो बताने जा रही हूँ वही मैं भी करवाऊँगी आपसे, जो मेरा एक्सपीरियंस है मैं वही करवाऊँगी। तो आपको करना क्या है, जो सिलेबस वाइज, टॉपिक वाइज जो चीज़ें हैं, पहले एक सिलेबस देखिए, फिर एक प्रीवियस ईयर पेपर देखिए कि कैसे कैसे डिवीज़न है, कैसे कैसे क्वेश्चन 30 क्वेश्चन करके आते हैं।
उसके बाद आपको CDP सबसे पहले तैयार कर लेनी है, ठीक है। CDP में टॉपिक वाइज पहला टॉपिक क्या दिया हुआ है उसको पढ़िए, कहीं से भी पढ़िए, आपके पास जो भी सोर्स है मैं उसको करा दूंगी आपको टॉपिक वाइज। उस टॉपिक को आप पढ़िए, मेरे वीडियोज़ से पढ़ लीजिएगा, और उस टॉपिक को पढ़ने के बाद एक बार अगर आपने उसको समझ के पढ़ लिया ना, तो उससे रिलेटेड कोई भी क्वेश्चंस आप गारंटेड मैं कह रही हूँ कि आप मैक्सिमम क्वेश्चंस उस टॉपिक से रिलेटेड कर जाएंगे। फिर आपका कॉन्फिडेंस ऐसे धीरे धीरे उस टॉपिक पे बढ़ेगा। फिर दूसरा टॉपिक करिए, और आप सिलेबस को करिए, बिल्कुल सिलेबस को करिए, क्योंकि ये एग्ज़ाम जो है फुल्ली डिपेंड है सिलेबस पे, चाहे पेपर 1 हो चाहे पेपर 2 हो। उसके बाद आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन कब करेंगे, आप प्रीवियस ईयर पेपर करिएगा, साथ में करना तब स्टार्ट करेगा जब आपने एक बार सिलेबस के हर पॉइंट को, जैसे CDP के आपने पूरा जो सिलेबस है उसको पढ़ लिया, ठीक है। तब आप पहला एक पेपर तो आप देखेंगे प्रीवियस ईयर, लेकिन उसके और जो 10 साल या 5 साल के जो पेपर आपको लगाने होते हैं वो आप तब करिएगा जब आपका CDP का, जैसे CDP का सिलेबस आपने कवर कर लिया, एक एक बार पढ़ लिया, रिवाइज नहीं किया है, एक एक बार पढ़ लिया, तो आपको क्या है हर टॉपिक को आपने टच किया हुआ है। अगर आपने हर टॉपिक को टच किया है तो इसका मतलब होता है कि आपको हर टॉपिक का नॉलेज है, और जब नॉलेज है तो आप, हम लोग बच्चों से रिलेटेड उस टॉपिक को समझ के अगर पढ़े हुए हैं, तो अगर बच्चों से रिलेटेड उस टॉपिक को कनेक्ट करके कोई क्वेश्चंस पूछा जाएगा तो क्या हम उस चीज़ का आंसर नहीं दे पाएंगे? आप देखिएगा आपके मैक्सिमम आंसर सही होंगे। उसके बाद हिंदी आपकी मातृभाषा है जिसमें हम नंबर अच्छा स्कोर कर सकते हैं, तो आप उसको फिर तैयार करिए, ठीक है। उसको तैयार करने के लिए जितने भी आपके उसमें आप कर सकते हैं, प्रीवियस ईयर का हेल्प लीजिए, और प्रीवियस ईयर के जो भी दिए हुए हैं उनको उठाइए, उनके क्वेश्चंस को सॉल्व करने की कोशिश करिए खुद से पैराग्राफ को। फिर उसके बाद प्रीवियस ईयर से के आंसर्स वगैरह जो भी मैं आप लोगों को कराऊंगी, पैराग्राफ वगैरह सब आप लोगों को कराऊंगी, आप लोग मेरे साथ भी करिए, वीडियोस देखिए, एक एक बार देखेंगे आपका हो जाएगा। ग्रामर इतना ज़्यादा पूछा नहीं जाता है हिंदी में, तो उसकी टेंशन आप लोगों को लेनी नहीं है, वो ऑटोमेटिक आपका उसी से हो जाएगा। पेडागोजी जो होती है, अगर आपने एक बार CDP के पढ़ लिया ना, पेडागोजी में सच बता रही हूँ, आप लोग हिंदी की भी पेडागोजी हो चाहे इंग्लिश की पेडागोजी, इंग्लिश की थोड़ा सा पढ़नी पड़ेगी अलग से, मैक्सिमम पेडागोजी जो है वो आपकी, अगर आपने पूरा CDP का कोर्स कर लिया तो आपका अच्छा खासा इधर की जो भी पेडागोजी है वो भी हो जाएगी, तो आपको उसकी टेंशन नहीं लेनी पड़ेगी। रही बात मैथ और साइंस की, तो देखिए मैथ और पेपर 1 के लिए तो मैं कहूँगी कि NCERT आपको पढ़नी है लाइन बाय लाइन, उसके अलावा कहीं से आता नहीं है। और इन्वायरमेंट के थोड़े क्वेश्चंस आ जाते हैं जो ज्योग्राफी से थोड़ा बहुत रिलेटेड होते हैं, और नहीं तो पूरा NCERT आता है, ठीक है। 3rd to 5th का, क्लास 3rd to 5th की NCERT जो कि मैं आपको करा दूँगी। हाँ, ये हो सकता है कि मैं बहुत ज़्यादा आप लोगों को 3D वगैरह में जो बोर्ड होता है उसमें ना कराऊँ, छोटे से बोर्ड पे कराऊंगी, लेकिन आपको टॉपिक हर टॉपिक में पढ़ा दूंगी, ठीक है। उसके बाद अगर पेपर 2 की बात करें, तो पेपर 2 में आपको साइंस की NCERT पढ़नी पड़ेगी, बोरिंग लगे अच्छी लगे जैसी भी लगे पढ़नी पड़ेगी, क्योंकि वहीं से क्वेश्चंस आते हैं, और आपने पेपर दिया है, देख भी लिया होगा। जिन लोगों ने पेपर दिया, जो नहीं दिए हैं वो भी जान ले कि आपको NCERT पढ़नी है। तो अभी से अगर आप मेहनत करेंगे तो आपको बाद में वो ट्रिक वगैरह जो होती है वो बाद में उन चीज़ों के लिए होती है कि अगर कहीं हम किसी टॉपिक पे फंसे तो हम उस ट्रिक का इस्तेमाल करें, तो हम कीवर्ड का इस्तेमाल करें, तब वो चीज़ें देखी जाती हैं, वो लास्ट की चीज़ें होती हैं। लेकिन पहले क्या है कि पहले हम को किसी चीज़ की ज़रूरत ही न पड़े और हम खुद ही पेपर अपना ऐसा तैयार कर लें कि हमारे पेपर अच्छे से हो जाएं, ठीक है। उसके बाद आपका आता है मैथ। मान लीजिए मुझे मैथ नहीं आता है, या किसी भी स्टूडेंट को मैथ नहीं आता है, तो वो क्या करेगा? कुछ पॉइंट्स तो मैथ में ऐसे होते हैं जो आपको आते हैं, आप थोड़ी सी प्रैक्टिस करेंगे तो आपका कमांड उस पर बैठ जाएगा। थोड़े छोटे छोटे क्वेश्चंस होते हैं, उनको करिए, उस मैथ की पेडागोजी को करिए जो 15 नंबर की आती है। अगर 15 नंबर उधर आपने कर लिया, मान लीजिए कम से कम अगर आपने 8 नंबर भी आप ले आए
तो भी आपके 20 से ऊपर ही क्वेश्चंस मतलब मैथ में आ जाएंगे। तो अगर सारा पेपर सही हो रहा है मैथ में, आपने 20+ स्कोर कर लिया तो आपके बहुत अच्छे मार्क्स आ जाएंगे। कहीं भी छोड़ने की ज़रूरत नहीं है। एकदम से जो चीज़ें हैं उसी के सिर्फ मैथ ही करते रहना और सब्जेक्ट बिगड़ जाएगा। अगर आप मैथ में 30 भी ला दिए तो क्या फ़ायदा अगर सारे सब्जेक्ट बिगड़ गए तो जहाँ पे आपका स्ट्रॉन्ग है चीज़ें वहाँ पे कवर करने की, पूरा कमांड करने की कोशिश करिए, क्योंकि ये क्वालिफाइंग पेपर है। यहाँ पे ये नहीं होता है कि आप मेरिट में आना है आपको, ऐसा कुछ नहीं है। तो प्लीज़ इन सब चीज़ों का ध्यान रखिए। इंग्लिश वैसे ही जैसे हिंदी को करना है, सेम वैसे ही करना है। हिंदी हो गया, इंग्लिश हो गया, मैथ में कुछ टॉपिक्स हैं जिनको बिना मैथ जानने वाले, जिनको नहीं आता है, वो थोड़ी सी अगर मेहनत कर लें तो कुछ टॉपिक्स ऐसे हैं जिनको आप आराम से कर सकते हैं, उनको भी मैं कराऊंगी। तो पहले आप लोगों को अगर अच्छा लगे जो मैं बता रही हूँ, प्लीज़ इसको करके देखिएगा। चाहे सेल्फ स्टडी कर रहे हों, चाहे किसी भी तरीके से पढ़ाई कर रहे हो, अगर आप इस तरीके से फुल सिलेबस के साथ पढ़ेंगे तो आपको फ़ायदा 1 महीने के बाद ही आपके अंदर वो कॉन्फिडेंस डेवलप हो जाएगा, जो आप फील कर पाएंगे कि हाँ, किसी ने कहा था कि हम खुद ही अपने मार्क्स जब प्रीवियस ईयर पेपर सॉल्व करेंगे, प्रैक्टिस सेट सॉल्व करेंगे, तो आपके मार्क्स जब आना शुरू होंगे ना, आपके अंदर कॉन्फिडेंस बढ़ेगा और पेपर होने तक आप एकदम कॉन्फिडेंट हो जाएंगे और मतलब फुल कॉन्फिडेंस के साथ आप सीटेड पेपर दे पाएंगे और क्लियर भी करेंगे, वो भी अच्छे नंबर के साथ। ये ट्रिक से ज़्यादा कोई ट्रिक नहीं होती है। समझ के पढ़िए, समझ के पढ़ने पे वो पेपर घुमा के भी देते हैं तो भी आप बड़े आसानी से पेपर को सॉल्व कर पाएंगे। अगर मेरी बातें आपको थोड़ा सा भी सही लग रही हों तो प्लीज़ इस चीज़ को फॉलो करिएगा और सीटेड पेपर को क्वालिफाई करके आगे की तैयारी, सुपर टेट की तैयारी है, एक एज रहते हुए आप अपनी नौकरी को पक्का कर लीजिए, क्योंकि वैकेंसी का कोई भरोसा नहीं होता है। आज आ रही हैं, कल आएंगी कि नहीं आएंगी, कितने सालों का गैप ले लेंगी, कोई वो नहीं होता है। और अगर आप लोगों ने प्राइमरी की तैयारी कर रहे हैं तो आप लोगों के लिए केवीएस फिर से आएगा। ये आप लोगों को पता ही है, केवीएस हर साल हमेशा आता है। इस बार लेट आया था, लेकिन जब पेपर हो गया था उसके बाद ही से चर्चा होने लगी थी कि इनकी सीट इतनी सारी अभी भी फिर से खाली हो रही है, तो वो चीज़ें हैं। और मैंने आपसे एक बात और कही थी, जब पेपर सीटेट का पेपर लीक की खबर आ रही थी तो मैंने आपसे कहा था कि देखिए केवीएस में भी ये सारी चीज़ें हुई थी, इनका रिज़ल्ट निकल गया, कुछ भी नहीं हुआ। तो यहाँ भी वही चीज़ें हुई हैं, सीटेट में भी वही होगा और यहाँ भी रिज़ल्ट निकल गया, कुछ नहीं हुआ। तो आप लोग उस सब चीज़ों को भूल जाया करिए। एक बार पेपर दे दिए ना तो आप समझ लीजिए कि अब जो हो गया सो हो गया। आगे की पढ़ाई करिए, तैयारी करिए, अपने टाइम को वेस्ट मत करिए। और अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर करिएगा। अपने कमेंट ज़रूर बताइएगा कि किस किस सब्जेक्ट की तैयारी हम लोगों को मतलब आप लोग पहले किस सब्जेक्ट की तैयारी चाहते हैं। मैं चाहती हूँ कि सीडीपी और हिंदी हम लोग पहले स्टार्ट करें, ठीक है। तो आप अपने सुझाव भी मुझे दीजिएगा। हाँ, बहुत छोटा सा बोर्ड है मेरा, लेकिन मैं जो भी पढ़ाऊँगी ना वो चीज़ आपके काम आएगी पेपर में, ये मैं डेफिनेटली आप लोगों को अपनी तरफ से श्योर कहती हूँ, ठीक है। तो अभी के लिए, आज के लिए इतना ही। जैसा आप लोगों को जो भी आप लोगों को लगे आप कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। थैंक यू।